संयुक्त राष्ट्र में बच्चों के अधिकार वाले घोषणा पत्र पर दस्तखत करने वाले हमारे अपने देश भारत में भी ये नियम है कि युद्ध, बाढ़, सूखा, महामारी, भूकंप जैसे समय में बच्चों को ही पहले राहत पाने का अधिकार है। लेकिन उन्हीं बच्चों ने अपने माता पिता को कोरोना से खो दिया तो सरकारी मदद पाने के लिए क्या बच्चों से ही कहा जाएगा, जाओ ये साबित करके आओ कि तुम्हारे माता पिता कोरोना से जान गंवा चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि अनाथ होने वाले बच्चों का सर्टिफिकेट वो कहां से लाएं? कोरोना से मृत्यु का प्रमाण पत्र लाने के लिए बच्चों को लाचार करने वाली व्यवस्था पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। संविधान के अनुच्छेद 15 भाग 3 में राज्य को बच्चों के सशक्तिकरण की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन जिन्हें जिम्मेदारी मिली उस व्यवस्था ने क्या किया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठे 10वीं के छात्र हनुशीष की आंखों में आंखें डालकर क्या कोई जवाब दे सकता है कि आखिर जिस बच्चे ने 4 दिन के भीतर पहले अपने पिता गिरीश कुमार को कोरोना के कारण खोया और फिर मां दिव्या का साया बेटे के सिर से उठ गया, उस बेटे के हाथ को थामकर मदद का भरोसा सरकारी ऐलानों में तो सामने आया, लेकिन माता पिता को खोने वाले बच्चे के कंधे पर ही ये साबित करने की जिम्मेदारी डाल दी गई कि तुम साबित करो कि तुम्हारे माता पिता की मौत कोरोना से हुई है। क्योंकि अस्पताल से मिले हनुशीष के पिता की डेथ सर्टिफिकेट पर मृत्यु का कारण निमोनिया लिखा है, उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताया गया। भोपाल के जिस भदभदा शमशान घाट पर पिता का अंतिम संस्कार हुआ उसमें भी मृत्यु का कारण कोरोना लिखा है, लेकिन सरकारी डेथ सर्टिफिकेट पर मृत्यु का कोई कारण तक दर्ज नहीं किया गया। जिस जगह कमेंट करके लिखना था कोरोना, वहाँ खाली छोड़ दिया गया। अगर उसमें कोरोना नहीं लिखा रहेगा जो हमें नगर निगम भोपाल ने दिया गया है, तो जो सरकार योजनाएं बना रही हैं कि 1 लाख देंगे, 5,000 पेंशन देंगे, तो वो उसकी लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो कोरोना सिद्ध नहीं हो पाएगा। हनुशीष के पिता की मृत्यु के सर्टिफिकेट पर कोरोना सरकारी व्यवस्था लिखती नहीं और बैतूल के जिस सरकारी अस्पताल में कोरोना जैसे लक्षणों के बाद हनुशीष की मां भर्ती होकर जान गंवाती है, आरोप है कि वहां की प्रशासन ने तो कोरोना से मृत्यु का सबूत 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे से ही मांगा है। डेथ सर्टिफिकेट तो नहीं मिला, डेथ सर्टिफिकेट की एक पर्ची मिली है और वहाँ के जो CMHO हैं डॉक्टर A.K. तिवारी, अब 20-22 दिन से ज्यादा हो चुका, तो वो ये कह रहा है कि आप पहले सिद्ध कीजिए कि आपकी मम्मी कोरोना पॉजिटिव थी, जबकि वो 2 दिन तक कोविड वार्ड में भर्ती रही। कैसे सिद्ध कर सकते हैं वहाँ पे? सर हमने पहले ही सारी डॉक्यूमेंट जो हमारे एंटीजन की रिपोर्ट्स थी वो सब दे दिए थे, उसको देख के ही उन्होंने कोविड वार्ड में भर्ती किया था। अब वो हॉस्पिटल द्वारा मिस हो गई है और हॉस्पिटल अब हमसे ही रिपोर्ट मांग रहा है। हनुशीष जैसे बच्चों की मदद के लिए ही दिल्ली से लेकर भोपाल तक सरकारों ने मदद की योजनाएं निकाली। PM केयर्स फंड से ऐसे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्चा उठाया जाएगा। 18 साल की उम्र में बच्चे को मासिक स्कॉलरशिप और 23 साल की उम्र में 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे बच्चों की मदद के लिए 5,000 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया है। बच्चों के लिए मुफ्त हर महीने राशन दिया जाएगा। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा उठाने का भरोसा दिया गया। लेकिन ये सारी मदद बच्चे तभी पाएंगे जब उनके हाथ में अपने माता पिता की मौत का कारण कोरोना बताने वाला सरकारी पन्ना होगा। समस्या जानने के बाद अब बारी है जवाबदेह लोगों तक इस मुद्दे को ले जाने की। संवाददाता हेमेंद्र शर्मा ने इस जिम्मेदारी को भी निभाया है। ये सारी बातें मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से पूछी कि आखिर योजनाएं मदद करने की हैं, तो उन्हीं योजनाओं का अधिकार पाने में डेथ सर्टिफिकेट के लिए दौड़ाया क्यों जाता है? न सरकार की मंशा है, न सरकार के निर्देश हैं किसी भी जानकारी को छुपाने की। स्थानीय निकाय के डेथ सर्टिफिकेट में कभी भी बीमारी नहीं लिखी जाती थी, न पहले कभी भी नहीं लिखी जाती थी। क्योंकि ये योजना आई है तो सभी हितग्राहियों को इसका लाभ मिले, ये सरकार सुनिश्चित करेगी। कैसे करेगी सर? करेगी, आप फिक्र मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी देखिए हमारी सरकार ने योजना बनाई है। हमारी मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि वो बच्चे जिनके सर से उनके माँ बाप का साया उठ गया है उनकी मदद करना है। जब हमारी मंशा है तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सरकार और सरकारी योजनाओं की मंशा साफ है तो फिर जरूरी है कि गौरव हो या आयुषी, आलोक हो या हनुशीष, ऐसे हर बच्चे के घर तक खुद अधिकारी पहुंचे जिनके जीवन के भविष्य पर अभी संकट आया है। योजना बना देना ही सिर्फ बड़ी बात नहीं होती, बल्कि उन योजनाओं का लाभ जमीन पर तुरंत बच्चों तक पहुंचाने की जवाबदेही अधिकारियों की तय करनी सुनिश्चित की जाए। हेमेंद्र शर्मा, भोपाल आज तक। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।